किस लिए फोन कर रहे हैं पूछते हैं ना। बोलिए सर। बागी, तुम्हारे स्लॉट में आने वाली आरजे ने धोखा दे दिया है। इवनिंग के लिए किसी भी आरजे से प्रोग्राम नहीं करवा सकता। अगर तुम आ सकती हो तो प्लीज बागी, हो सके तो इस बार मेरी हेल्प कर दो। और मुझसे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई एम वेरी सॉरी। ठीक है सर, उस स्लॉट का प्रोग्राम मैं करती हूँ। हाफ एन आवर में आ जाऊंगी। या थैंक यू सो मच बागी। बागी ने प्रोग्राम के लिए हाँ कर दिया है। तुम जल्दी से जाकर 10 मिनट में बागी का प्रोग्राम ऑन होने वाला है। इस बात को तुम रिपीटली अनाउंस करती रहो। ओके सर। प्रोग्राम के लिए तूने हाँ क्यों कर दिया? ना करती तो उसकी जॉब चली जाती। उस गधे को हर हाल में कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी। देखना एक दिन सड़क पर आ जाएगा वो। भूख की कीमत जानती हूँ मैं, दूसरे की रोटी नहीं छीन सकती। वैसे भी वो एफएम स्टेशन हमेशा मेरे बुरे वक्त में सहारा बना है और इसलिए ही मैं प्रोग्राम करना चाहती हूँ। छोटी सी परेशानी आए तो लोग घबरा जाते हैं, पर तू पहाड़ जैसी मुसीबत का सामना एकदम डट कर करती है। इसीलिए तू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। चल सिटी भूलने वाली आरजे बागी को दोबारा याद दिलाते हैं। आरू, बच्चे तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और माँ पापा भी। उन्हें कैसे समझाऊं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे आरू। तुम्हारे बिना आगे कैसे चले मुझे तो पता ही नहीं चल रहा आरू। तुम्हारी बहुत याद आती है आरू। बच्चे आज स्कूल में गए हैं आरू। मैं अभी बेस में जा रहा हूं। बच्चों का प्यार से और बहुत ही अच्छे से मैं ख्याल रखूंगा आरू। आई लव यू and I miss you. अमरेंद्र, गाड़ी की चाबी। उसकी जरूरत नहीं है मनोहरी, मैंने राठौड़ को बुलाया। सुनिए जी, ये ऐसे फोटो को क्यों देख रही है? आरू,
मैंने तुम्हें मार तो दिया, लेकिन तुम्हारे प्यार को नहीं मिटा पा रही हूँ। मिटा दूंगी। हर किसी के मन से तुम्हारे प्यार को मिटा के रहूंगी मैं। हाँ, अचानक मेरी मौत हो जाने की वजह से मुझसे नाराज है लगता है। क्या हुआ बालिका? चिंतित हो रही हो क्या? थोड़ा सा। ओ, वो बुला रही है। देखिए। हाँ, मैं आती हूँ। अमरेंद्र का लंच बॉक्स तैयार किया? मैं और बच्चों का लंच बॉक्स रेडी है? माँ जी, मैं गुप्ता। हाँ? थोड़ा पीछे देखो। मुझे ही, मैंने कहा घूम जाओ। मुझे आ रही हूँ माँ जी। कब से बुला रही हूँ, फिर भी तुम्हें सुनाई नहीं देता। जा रही हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ माँ। लंच बॉक्स तो लेकर जाओ। मैं बेस में कुछ खा लूंगा माँ। सुनिए जी, मैं उनके सामने जाकर आती हूँ। बालिका, हेलो हैदराबाद। बस कुछ ही देर में आपकी चहेती आरजे बागी आपके सामने आने वाली है। तब तक सुनते रहिए NNS FM। राठौड़, सर। FM ऑफ कर दो। मैडम चाहे जहां भी रहे, हर हाल में इनका प्रोग्राम जरूर सुना करती थी सर। इसीलिए ऑफ करता हूं सर। रहने दो। क्या हुआ बालिका, तुम पत्थर की मूर्त की तरह क्यों खड़ी हो गई? बालिका, इस दुख और हड़बड़ी की वजह से भागी के बारे में भूल ही गई थी। भागी मिस्टर गुप्ता, मेरी बहन, मुझसे मिलने के लिए वो कोडई कनाल आई थी, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाई। पता नहीं कितनी तकलीफ में होगी। वो तो मुझे पता है, लेकिन अब तुम क्या करना चाहती हो? मुझे जल्द से जल्द उससे मिलना है। वो कैसी दिखती है ये भी नहीं पता। देखने से पता चल जाएगा ना। हाँ, जल्द से जल्द हमें FM स्टूडियो जाना होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम वहीं चलते हैं। हाँ। अरे बाप रे, मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम किस लिए ये बेकार का प्रयास कर रही हो? वही, ऐसा कहते ही हम यहाँ से गायब होकर वहाँ प्रकट हो जाते हैं ना। मैं वही ट्राई कर रही थी। हम सीधे सीधे वहाँ जाएं या फिर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करके चले जाएं? वैसे हमारे पास टाइम नहीं है मिस्टर गुप्ता। क्या मतलब? मेरे पास कोई भी पावर नहीं है? नहीं है। हमें कोई अलग सी शक्तियाँ नहीं दी जाएंगी क्या? अरे बाप रे, तो फिर कई सदियों से हम आत्माओं को धोखा दिया जा रहा है।
ऊपर पहुंचने के बाद मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं सभी आत्माओं को इकट्ठा करके कमेटी बनाऊंगी। हम सभी मिलकर स्ट्राइक करेंगे। हमारे लिए ना सही, हमारे बाद आने वाली आत्माओं को पावर मिलना चाहिए। हम स्ट्राइक करते रहेंगे। मिस्टर गुप्ता, मैं वहाँ आकर आप सबका काम तमाम कर दूंगी। ये सब कुछ तुम यमराज वाली फिल्में वगैरह देखकर इस तरह की बातें कर रही हो ना? उन सभी फिल्मों को हमने भी देखा है। अरे ऐसी बात नहीं है मिस्टर गुप्ता, मेरे दर्द को भी समझिए ना। बच्चों के सामने आइसक्रीम रखकर नहीं खाने देंगे तो कैसे चलेगा? फैमिली से दूर होकर उनके पास रहते हुए भी वो मेरे लिए रोए जा रहे हैं, कितने दुखी हो रहे हैं। ये सब देखते हुए भी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास पावर्स भी नहीं है। एक काम करते हैं, आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। हफ्ते में एक बार मेरे अपनों से बात करने के लिए और साथ में इस तरह के कुछ जरूरी कामों में इस्तेमाल करने के लिए मुझे 2 पावर्स दिलवा दीजिए ना प्लीज। क्यों बालिका, मेरे साथ कोई नया खेल खेलना चाहती हो? हाँ? तो हम वहाँ कैसे जाएंगे फिर? बताता हूँ। इस तरह कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। वैसे आप यहाँ से गायब होकर वहाँ प्रकट हो जाएंगे इसमें ना? कोई संदेह नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी मेरे साथ इस तरह से चलते हुए आना मैं होगा। नहीं आऊँगा। आएंगे ना? बालिका, अब तो आना ही पड़ेगा। अपनी गति को थोड़ा कम करो। क्या कर रही हो तुम? बड़ी मैडम ने बच्चों के लिए लंच बॉक्स रेडी करने के लिए कहा है मैडम। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे बिना बताए इस घर में कोई काम मत करना। मैं तो लंच रेडी कर रही हूँ मैडम जी। दोबारा रेडी करने से पहले आपको बता दूंगी। इतना टेस्टी खाना खाएंगे तो वो चारों मेरे इशारों पे कैसे नाचेंगे? हाँ तो क्या रेडी करना होगा मैडम? उन चारों को जो सब्जी पसंद नहीं है ना, वही बनाओ। भिंडी है मैडम जी। मसाला भिंडी बनाओ और फ्राई करो सबके लिए। वो बनाएंगे तो वो लोग नहीं खाएंगे मैडम जी। मैं भी तो यही चाहती हूँ। बड़ी मैडम ने पूछा तो? वो सब मैं देख लूंगी। ठीक है मैडम जी। बताइए मैडम। बताने के लिए नहीं, सुनने के लिए कॉल किया था मैडम। आपके कहने के मुताबिक उनके किए गए हर काम पर और नहीं किए गए हर काम पर पनिशमेंट के नाम से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। क्या है पनिशमेंट? हमारी क्यूट लिटिल गर्ल अंजलि क्लास में ऊँघने के लिए पूरे ग्राउंड में 10 चक्कर लगाना पड़ रहा है। आनंद और आकाश जस्ट क्लास में बोर्ड नहीं देखने के लिए क्लास में सबके पीछे हमने खड़ा किया है। लंच तक भी वो लोग वहीं करेंगे। वाह। अमृता क्लास में सर के पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिए हैं, इसलिए क्लास खत्म होने से पहले उसे क्वेश्चंस एंड आंसर को 100 टाइम्स लिखने के लिए पनिशमेंट दिया गया है। और वो भी क्लास के बाहर खड़े होकर। कहीं उन्हें हम पे डाउट तो नहीं होगा ना मैडम? नहीं मैडम, इसीलिए उनके साथ और 2 बच्चों को भी उसी तरह पनिशमेंट दिया गया है। इम्प्रेसिव मैडम। स्कूल खत्म होने के बाद और सबके जाने के बाद इन्हें लास्ट में छोड़ना। मैं देख लूंगी मैडम, आप रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू मैडम, बाय। सुबह का नींद चला गया, दोपहर का लंच भी चला गया, बीच में सुकून भी चला गया। कमीनेपन में शायद इसने पीएचडी की होगी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा एक छोटा सा डाउट है मैडम जी। आपने ही तो उन्हें बड़ी मेहनत से प्लान करके उन्हें स्कूल भेजने पर मजबूर किया था। अब इस तरह टॉर्चर करने से वो स्कूल नहीं जाएंगे तो? यही तो मैं भी चाहती हूँ। मेरे छोटे से दिमाग को समझ में नहीं आया, खुलकर बताइए मैडम जी। वो स्कूल नहीं जाएंगे कह के जिद करेंगे तभी तो। अमरेंद्र को बहुत गुस्सा आएगा, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा तो उन सबको हॉस्टल में भेज देगा। वो सब हॉस्टल में जाएंगे तो अमरेंद्र का सारा अटेंशन मेरे ऊपर रहेगा। अगर वो सभी स्कूल जाएंगे तो? टॉर्चर का डोज बढ़ता रहेगा। जब तक वो सभी जाके अमरेंद्र से नहीं कहते कि उन्हें स्कूल नहीं जाना, तब तक मैं उन्हें टॉर्चर करती रहूंगी। ये बात उनके मुंह से कहलवा के ही रहूंगी मैं। लास्ट मिनट में प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स बागी। इट्स ओके। प्रोग्राम के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। टॉपिक अंदर ही है। ऑफ कोर्स टॉपिक चाहे कुछ भी हो, तुम तो धूम मचाई देती हो। एंड किसी भी तरह की तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं सब देख लूंगा। ऑल द बेस्ट। बाकी कितनी ओवर एक्टिंग कर रहा था। इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसकी बातें तो बिल्कुल मैच नहीं हो रही थी।
मानो या ना मानो, है तो ये शैतान ही। जाने दे यार, चल। अच्छा ठीक है, बहुत दिनों बाद प्रोग्राम कर रही है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ए बागी, इस तरफ। ओ, भूल गई थी। हेलो पीपल, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी फेवरेट आरजे बागी। आज का हमारा टॉपिक ये है कि मंगलसूत्र, सुहाग सिर्फ शादीशुदा औरतों को समझ में आने वाला एक इमोशन है। सिर्फ 3 गांठों से दोनों को परमानेंटली एक बना देता है ये मंगलसूत्र। और वैसे इसके बारे में कहूं तो अरे मिस्टर गुप्ता जल्दी आइए। हाँ आ रहा हूँ। आइए ना। हमें अंदर जाने दो। देख रहे हैं ना, अरे, मेरी क्या बहन कर के रहे हो? कितने सारे फैंस हमें हैं। अंदर जाने मैं दो। देख रहा हूँ। अरे रोक क्यों रहे हो हमें? हमें बात करनी है। ये लोग तो हमें भी अंदर जाने नहीं देंगे। एक मिनट, मैं सेट करती हूँ। अरे बालिका, हमें अंदर जाने दीजिए। भैया, क्या कर रहे हैं? एक बार हमें अंदर जाने दीजिए ना। अरे मुझे हमें अंदर भागी जाने से दीजिए मिलना ना। है। वो मुझे अच्छी अब तरह से क्यों जानती रोक रहे है। हैं हमें? उसे बता दीजिएगा अरुंधति मिलने आई है। अरे वो हमें खुद क्यों मेरे रोक रहे पास हो? आ जाएगी। हेलो हमें भैया, अंदर जाने दो। हमें अंदर भेजिए ना। अरे, क्या कर रहे हो? हमें अंदर जाने दो। अरे रोक क्यों रहे हो हमें? रिक्वेस्ट कर हमें रही हूँ तो बात खुद को करनी है। महाराज समझ रहा है। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम दीवार कूद कर जाते हैं। कैसे आपको अरे, दीवार हमें अंदर कूदना जाने आता है, दीजिए। हाँ? आपसे हो क्या कर पाएगा रहे हैं? क्या? मैं वहाँ जाकर उस मनुष्य का ध्यान भटकाऊंगा। तुम अंदर अरे, जा हमें अंदर जाने पाओगी दीजिए क्या? ना। अरे वाह, अब सुपर प्लान है क्यों रोक रहे हैं मिस्टर हमें? गुप्ता। पहले वो काम करते हैं, चलिए रुक चलिए। जाओ बालिका, आ? तुम एक आत्मा हो, तुम भूल रही हो क्या? उसे याद नहीं करने से मेरे सर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अरे मैं भूल गई थी, सॉरी मिस्टर गुप्ता। हाँ तो अब हम जाएंगे तो भी वो हमें रोक नहीं पाएंगे ना? इसीलिए तो बालिका, मैं तुम्हें बहुत देर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो चलते हैं। फॉलो मी। आइए मिस्टर गुप्ता, वो लोग अभी तक वहीं पर हैं। मैं भागी? क्यों झुककर चल रहा हूँ? मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। पता नहीं वो कहाँ पर है। किसी से पूछो ना मिस्टर गुप्ता। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं खुद जाकर ढूंढती हूँ। ये सारे साउंड सिस्टम देखकर लग रहा है शायद भागी अंदर ही होगी। अरे बाप रे, गुप्ता, मिस्टर गुप्ता। बाप रे, अभी सबक सिखाती हूँ। छी छी, स्टेटस के हिसाब से ये हरकतें करते हुए आपको शर्म नहीं आती क्या? तुम गलत समझ रही हो बालिका। ये बालिका एक बालक से पागलों की तरह प्रेम कर रही है
और वो बालक इस बालिका को पागल बना रहा है। उसके बारे में इस बालिका को कैसे बताऊं, यही मैं सोच रहा हूँ। मेरी मदद कीजिए कहने पर रूल्स और रेगुलेशंस बताते हो और यहाँ पर सामने से जाकर दूसरी लड़की की मदद करते हो। मुझसे गलती हो गई बालिका। वैसे तुम्हारी बहन तुम्हें मिली क्या? कैसे मिल जाएगी वो? हाँ, वहाँ का दरवाजा बंद है। आप भी कुछ कीजिए। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। आइए। अरे आ तो रहा हूँ ना। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, टाइम्स अप। आज तो मैंने बहुत एंजॉय किया है और आपने भी इस मंगलसूत्र के टॉपिक को पूरी तरह से एंजॉय किया होगा। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। तो ये गाना आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय। बागी, प्रोग्राम में तूने धमाल मचा दिया। ठीक है, चलो घर चलते हैं। हेलो मैडम, लगता है आप भूल गई हैं। हमें मंगलसूत्र गिरवी भी रखने जाना है। उसे मैं गिरवी नहीं रखूंगी। क्यों? किस लिए? मैं ये पहले से ही नहीं चाहती थी। आज का टॉपिक मंगलसूत्र होने से कॉलर से बात करते समय मंगलसूत्र पर उनके सेंटीमेंट सुनने के बाद किसी और के सेंटीमेंट से खिलवाड़ करना बिल्कुल सही नहीं लग रहा। ऐसी बात नहीं है यार। पैसे चाहिए ना? किसी भी तरह आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे? हाँ, चलते हुए आ जाएंगे, कार से आएंगे, और किस तरह आएंगे? ऐसी बात नहीं। बागी, ये कोई एहसान नहीं है। तुमने जो मेरी हेल्प की और ना ही मैं उसके लिए पैसे दे रहा हूँ। ये तो तुम्हारा हक है। तुमने जो काम किया ये उसी मेहनत का फल है। ले लो बागी। हाँ, इतने सारे पैसे यार, पैसे खुद ही चलते हुए आ गए। चल चल।